Hi guys, my name is Deepak and I humbly welcome you to my YouTube channel। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ अपनी सीक्रेट शॉर्ट स्ट्रेटेजी। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर पूछ रहे थे कि सर आप अपनी कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी लेकर आओ, ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हमारे लॉसेस रिकवर हो जाए और हम प्रॉफिट करने लगे। तो आप लोगों की बात को मानते हुए मैं स्ट्रेटेजी ले आया हूँ जिससे आप अपने लाखों के लॉसेस को रिकवर कर प्रॉफिट में आएंगे, वो भी कुछ ही टाइम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज की स्ट्रेटेजी हमारी एक रिवर्सल बेस्ड स्ट्रेटेजी है। अब रिवर्सल का बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि रिवर्सल का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन। यानी कि अगर मार्केट सपोज कि एक अप ट्रेंड में है और ऊपर जाती जा रही है लेकिन एक लेवल पे आने के बाद अब वो वहाँ से गिर रही है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, मार्केट ने रिवर्स करा और अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। मतलब वो ऊपर की तरफ जा रही थी, एक लेवल ऐसा आया रेजिस्टेंस का जहां पर मार्केट गया और वहां से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसे कहते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को आपको यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, जिन कंडीशंस को अगर मार्केट फुलफिल करता है तो तभी आपको ट्रेड लेनी है और आपकी ट्रेड शॉर्ट होगी। अगर आपको कंडीशंस वो फुलफिल नहीं हो रही तो आपको एक भी ट्रेड नहीं लेनी। तो इस स्ट्रेटेजी की 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो चार्ट है वो एक ट्रेंड में होना चाहिए। अब ट्रेंड का मतलब क्या? ट्रेंड का मतलब ये, या तो वो एक अप ट्रेंड में हो या फिर एक वो डाउन ट्रेंड में हो, साइडवेज नहीं होगा। ठीक है, या तो आपका चार्ट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी वो कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोज बनाना चाहिए। ये है इसके हायर लोज, ठीक है, और ये है इसके हायर हाइज। अगर कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अगर कंटिन्यूस ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है तो आपका चार्ट डाउन ट्रेंड पर है। अब इसको जल्दी से एक बार चार्ट पे देखते हैं। तो आ गए हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। ये देखो ये है आपका परफेक्ट डाउन ट्रेंड। मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, अब वो लोअर हाई बनाने के लिए जा रही है। तो ये है आपका एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड। ये आपका एक डाउन ट्रेंड है, ये आपका एक अप ट्रेंड है। कंटिन्यूस मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। इस लेवल पर आने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। जैसे मैंने बताया था ना, रिवर्सल यही है कि मार्केट चढ़ती जा रही है और एक लेवल पे आने के बाद मार्केट अब वहां से रिवर्स कर रही है। देखो रिवर्स कर रही है। तो ये है आपका अप ट्रेंड और ये है आपका डाउन ट्रेंड। और चार्ट दिखाता हूँ, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। और ये कितना लंबा डाउन ट्रेंड है, देखो यहाँ से गिरता 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 अब वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये भी देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा और फिर से लोअर लो बनाएगा, एक माइनर रिट्रेसमेंट देगा और दोबारा से फिर नीचे जाएगा। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ट्रेंड एसएनआर ढूंढना है। अब ट्रेंड एसएनआर का मतलब क्या? ट्रेंड एसएनआर यानी कि जब आपकी मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो आपको सपोर्ट लेवल फाइंड करना है। ठीक है, ये रहा इसका सपोर्ट। अब सपोर्ट लेवल का मतलब क्या? सपोर्ट लेवल का मतलब ये, जैसे मान लो आप एक फ्लोर पे खड़े हो तो वो फ्लोर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ऊपर जाने के लिए और ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए। वैसे ही मार्केट में ये सपोर्ट लेवल इसको मदद कर रहा है और ऊपर जाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं तो आपको रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है। रेजिस्टेंस लेवल, ये है आपका सपोर्ट लेवल और ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल इसको और ऊपर जाने नहीं दे रहा, वो वहाँ पे उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अभी इससे और ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अब इसको चार्ट पर देखते हैं। ये देखो ये आपका डाउन ट्रेंड था। अब आपको ट्रेंड एसएनआर ढूंढना है तो यहाँ पर जाके आपको ड्राइंग सेक्शन में एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना और आपको क्या, लोअर हाइज कनेक्ट करने हैं। ये रहे इसके लोअर हाइज। अब यहाँ पर मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो देखो
जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा फिर वो इस लेवल पर आया, मतलब ये लेवल इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और नीचे जाने के लिए। यहाँ पर मार्केट आया, नीचे गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉलो नहीं हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ दिया और अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। यानी कि ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था और अब इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अब ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड एसएनआर फाइंड करना है, जहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिले, मार्केट और उससे ऊपर जाए ना। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है और अगर अप ट्रेंड है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, ये अप ट्रेंड है, परफेक्ट अप ट्रेंड का एग्जांपल मिल गया। अप ट्रेंड है तो मतलब आपको क्या ढूंढना है, सपोर्ट लेवल ढूंढना है। तो ये रहा आपका सपोर्ट लेवल, देखो ये रहा आपका सपोर्ट लेवल, यानी कि ये लेवल इस अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है और ऊपर जाने के लिए। देखो जब मार्केट इस पर आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर अब ऊपर जा रहा है। यानी कि ये लेवल इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये यहाँ से और ऊपर जाए। अब तीसरी कंडीशन पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन है कि आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना है, बॉलिंजर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड क्या है? बॉलिंजर बैंड कुछ नहीं, एक इंडिकेटर है। इसमें 3 बैंड होते हैं, यानी कि अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। ये एक मान लो कि रबर बैंड की तरह है। अब एक रबर बैंड लो, उसको जितनी ही पावर के साथ आप खींचोगे वो उतनी ही पावर के साथ अंदर की तरफ आएगी। तो ये भी वैसा ही है, जैसे ही प्राइस इस बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा, इस बैंड के पास इतनी पावर है कि वो उस प्राइस को अपने अंदर लेके आएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करके आप एक शॉर्ट ट्रेड निकाल सकते हैं। अब चार्ट पर चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो चार्ट पर चलते हैं। आपको इंडिकेटर लगा लेना है बॉलिंजर बैंड, जिसकी सेटिंग होगी 6 पीरियड एंड 1 डेविएशन। ठीक है, ये चार्ट पर लग गया है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि आपका चार्ट एक ट्रेंड में होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। देखो देखो, यहाँ पर एक माइनर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन ट्रेंड में है। दूसरा, आपको ट्रेंड एसएनआर फाइंड करना है, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर अप ट्रेंड में है तो आपको सपोर्ट फाइंड करना है। तो डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस, ये देखो ये आपका बन गया। तो आपका चार्ट डाउन ट्रेंड में है और आपने एसएनआर भी फाइंड कर लिया है। अब जैसे ही प्राइस बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट करेगा और वो अपने एसएनआर के पास होगा, आपको उसी वक्त 1 मिनट की रिवर्सल ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, जैसे ही इस कैंडल ने इस बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट बना, अगली कैंडल रिवर्स हुई कि नहीं? रिवर्स हुई, और ये अपने एसएनआर के पास भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक माइनर अप ट्रेंड है, तो आपको ट्रेंड पता चल गया। हाँ, मेजर ट्रेंड आपका डाउन है लेकिन माइनर ट्रेंड आपका अप है, आपको ट्रेंड पता चल गया। ठीक है, आपको एसएनआर ढूंढना है। ये रहा आपका एसएनआर लेवल। देखो, आपको नीचे के हायर लोज करेक्ट करना है। ये देखो, यहाँ पर रिवर्सल हुआ, यहाँ पर रिवर्सल हुआ और यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ। आपने ट्रेंड ढूंढ लिया, एसएनआर भी ढूंढ लिया, और अब आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है। पीरियड होगा आपका 6, डेविएशन होगी आपके 1। ठीक है, अब आपको इस पर ट्रेड कैसे लेनी है? जैसे ही मार्केट हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ इस बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट करेगा, आपको तुरंत 1 मिनट की रिवर्सल ट्रेड लेनी है। वहीं से ही इस कैंडल ने इस बैंड का ब्रेकआउट करा, उससे अगले कैंडल रिवर्स बनी कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा, रिवर्सल हुआ, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा, रिवर्सल हुआ। तो आपको ट्रेड तभी लेनी है जब मार्केट इस बैंड का ब्रेकआउट करे और वो अपने एसएनआर के पास हो। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम की कैंडल नहीं होगी, हाई वॉल्यूम के साथ इसने अपना ब्रेकआउट करा और एसएनआर के पास है वो। तो अब आपको यहाँ से 1 मिनट की रिवर्सल ट्रेड लेनी है। तो आप किसी दूसरे चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पे कुछ ट्रेड लेके देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई। हमें ट्रेंड मिल गया, अप ट्रेंड में है, हमें एसएनआर बनाना है, एसएनआर मिल गया, हमें एसएनआर मिल गया। अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है, अगली ट्रेड $100 की। ये हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली है। यहाँ पर इस कैंडल ने इस बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट कर दिया और वो अपने एसएनआर के पास है, तो हमने 1 मिनट की रिवर्सल ट्रेड ली है $100 की। ठीक है, और ये ट्रेड हमारी 101% शॉर्ट होगी। देखो, ये देखो कितनी पावर के साथ ऊपर गई है। तो इसे ही कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज।
अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कैसे भी मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई है, देख सकते हो आप, $181 मिले हैं हमें। तो ये देखो GBP AUD में, तो ये देखो चार्ट एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर अगर आप एक रेजिस्टेंस लेवल जोड़ते, उसी लेवल पर ही उसने रिएक्ट करा है। इस वाली कैंडल ने इसका हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा है और देखो 5 की 5 कैंडल रिवर्सल हुई है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। ये देखो एक और एग्जांपल, डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस लेवल ये रहा, यहाँ पर इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करा, अगली कैंडल रिवर्स वाली ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट होती। तो ऐसे ही आपको स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है और अपने लॉसेस को रिकवर करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं आपको फ्री गाइडेंस, फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।